हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ये सेल जो है, जो हम लोग सेल पढ़े थे कि हर एक चीज़ किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो सेल कितना प्रकार का होता है। सेल जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है और यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ सेल। सेल बताएं भी दो प्रकार का, एक क्या है प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये क्या है, यूनिसेलुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, यूनिसेलुलर। मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल में पाया जाता। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होगा, सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होगा उसमें क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। इतना क्लियर होगा कि जितना भी सिंगल सेल वाला है वह उसमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आपको कोई सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म दे दे और ऑब्जेक्टिव में पूछे कि इनमें से कौन सा क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो आपको देखना है उनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है। जो यूनिसेलुलर होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो यूनिसेलुलर है बहुत ही प्रिमिटिव, मतलब क्या डेवलप नहीं है उतना। प्रिमिटिव का मतलब क्या कि बहुत पहले में जब इवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब डेवलप नहीं हुआ था उस समय। डेवलप का मतलब ये है कि एक सेल है, मान लीजिए क्या है, एक सेल है और इस सेल में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहेगा, फिर राइबोसोम रहता है, लाइसोसोम रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स उसमें रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, जो प्रिमिटिव है, उनमें क्या, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा। इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, जैसे डीएनए इसमें बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जो डेवलप है, अभी वेल डेवलप्ड वाला है, उसका न्यूक्लियस क्या, एक जगह गुच्छे में बना हुआ है, जिस क्रोमोसोम एकदम पूरे अच्छे से एक मेम्ब्रेन के अंदर है। तो यह कैसा होगा, प्रिमिटिव होगा, सिंपल सेल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एब्सेंस ऑफ सेल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। जैसे कि हम बनाए भी यूकैरियोटिक, इसके पास क्या होता है, ये मेम्ब्रेन नहीं होता। इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, हम लोग जान रहे हैं। इस सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स क्या करता है, इसमें बहुत सारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन जो यूनिसेलुलर है उसका तो पूरा बॉडी ही एक ही सेल का ना बना हुआ है। यूकैरियोटिक में चलो बहुत सारा मटेरियल है तो क्या होगा, आपस में मिक्स कर जाएगा। लेकिन जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, उसमें मिक्स नहीं करता है। तो ये क्या है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया इसके सेल में। उसके बाद है कि प्रोकैरियोटिक है नो न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है। जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में, ये वाला न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तब भैया इसका डीएनए और आरएनए कहाँ रहेगा। डीएनए जो है हर एक सेल में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर रहता है डीएनए, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कार्य करता है। जैसे कि तुम्हारा पेरेंट्स जो है उसका कैरेक्टर आप में आया है, ये क्या है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होके आया, वही चीज है जेनेटिक मटेरियल। जिसे डीएनए है तो इसके ऊपर क्या कवर चढ़ा हुआ है यहाँ पे। न्यूक्लियस जो है ये अभी किसमें प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होगा ये क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा इसका डीएनए कहीं कहीं। इतना क्लियर है। उसके बाद ये पाया किसमें जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, आर्ची बैक्टीरिया हो गया। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह कैसा होगा, एसेक्सुअल टाइप होगा। मतलब क्या, सिंगल सेल है, सिंगल सेल से वह बाइनरी फिजन कर जाएगा। बाइनरी फिजन का जो दो टुकड़े में, जैसे कि अमीबा हो गया, ये दो टुकड़े में बेस से डिवाइड कर गया, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब आइए चलते हैं यूकैरियोटिक सेल। पहले तो हम लोग पढ़ लिए प्रोकैरियोटिक सेल कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। वो जो है
यूनिसेलुलर में पाया जाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है। इतना क्लियर हुआ। और इसमें क्या मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक में क्या होगा कि यूकैरियोटिक सेल इज ए मल्टी सेलुलर। जितना भी यूकैरियोटिक सेल वाला है वह क्या मल्टी सेलुलर होता है, कोई कोई क्या यूनिसेलुलर भी रहेगा। और इसके पास क्या रहता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सबके पास क्या मौजूद रहेगा, न्यूक्लियस मौजूद रहेगा। ये वाला न्यूक्लियस क्या होगा, इसके पास मौजूद रहेगा। किसके पास, यूकैरियोटिक के पास। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन जो कि यूकैरियोटिक है इसके पास क्या है, न्यूक्लियस है। दे हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। और इसमें जितना भी ऑर्गेनेल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये फिर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वह सारे ऑर्गेनेल्स को एक दीवार के रूप में घेर के रखा है। ये जो दीवार है इसी को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन नहीं था। डीएनए इज कंटेन इन द न्यूक्लियस। और इसमें क्या न्यूक्लियस भी रहेगा और इसी न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद रहता है। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है, इन दोनों सेल में डिफरेंस क्या है। इन दोनों सेल में डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, मतलब क्या, जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं पाया, दीवार नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, न्यूक्लियस में दीवार भी पाया जाएगा। चाहे आप न्यूक्लियर ये फिर आप आउटर कवर आउटर बाउंड्री ले लीजिए, तो वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि न्यूक्लियस इज अब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस रहता है। तीसरा है सिंगल क्रोमोसोम। इसके पास जो होगा वह सिर्फ और सिंगल क्रोमोसोम होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसके पास मल्टी क्रोमोसोम होगा। फिर सिंगल भी हो सकता है, मे बी कोई कोई एक्सेप्शन में सिंगल भी हो सकता है और मल्टी भी। ज़्यादातर क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी क्रोमोसोम होगा। और प्रोकैरियोटिक में जो जैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल इसमें प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्रोकैरियोटिक में फ्यूजन की बात करें, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन हुआ, मतलब क्या कि एक अमीबा है, एक अमीबा बनाए, अमीबा क्या हुआ, ये बीच से टूट गया तो ये दो अमीबा बना लिया, इसी को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और इसमें होता है माइटोसिस। जो हम लोग के बॉडी का जो सेल है, जिस ह्यूमन भी हो गया, कौ हो गया, जितना भी मैमल्स है, उसमें जो सेल डिवीजन करता है वो सेल डिवीजन कैसे करता है, माइटोसिस से या फिर मियोसिस से। माइटोसिस में क्या होता है कि हम लोग का जो क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन बींग की बात करें तो एक ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसका क्रोमोसोम क्या है, बराबर रहेगा। लेकिन मियोसिस अगर हो रहा है तो उसका क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है।